धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आज सुजलॉन एनर्जी की बात करने वाले हैं हम। आप ये बताइए कि इस पूरे शेयर में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, जैसे आपने कहा आज इसमें 5% का अपर जी सर्किट लगता हुआ दिखा है। पिछले 5 दिन से आप देखिए लगातार इसमें गिरावट हो रही थी। नीचे के सर्किट नहीं लग रहे थे, कुछ एक दिन ऐसे भी थे जब सर्किट लगे थे, लेकिन 5 दिन की गिरावट से ये शेयर उभरता हुआ नजर आया और आज इसमें अपर सर्किट लग गया। 5 दिन में आप गिरावट देखेंगे तो 69 रुपये 32 पैसे से लेकर 54 रुपये 3 पैसे तक का सफर इस स्टॉक ने तय किया है, जिसमें ये करीब 22% के आसपास गिरा था। 6 नवंबर को ये लेवल था 69 रुपये 32 पैसे का और कल का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो 54 रुपये 3 पैसे की थी। तो 22% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। 52 वीक हाई से भी देखेंगे तो करीब 34% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है, क्योंकि 16 सितंबर वो दिन था जब इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था। 86 रुपये 4 पैसे ये लेवल है, जिससे गिरता गिरता ये शेयर 54 रुपये 3 पैसे तक आ गया। तो 34% की गिरावट इसमें हायर लेवल से ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो पहले आपको बताता हूं कि स्टॉक में आखिरकार गिरावट क्यों हुई है, फिर समझेंगे कि अब चलने की वजह क्या है। देखिए, गिरावट के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, 8 नवंबर को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एक ऐसी खबर आई थी जिसके बाद से हमने देखा स्टॉक में लगातार गिरावट ही हो रही है। इनके जो न्यू बिजनेस के सीईओ हैं ईश्वर चंद मंगल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो ये जो सीईओ हैं इनके न्यू बिजनेस के, वो काफ़ी लंबे समय से कंपनी के साथ मौजूद थे। वो इनफैक्ट एसएमपी भी हैं, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल भी हैं, कंपनी के साथ लंबे टाइम से थे। इनफैक्ट 28 साल उन्होंने कंपनी के साथ बिताए हैं और 28 साल कंपनी के साथ बिताने के बाद अगर कोई एकदम तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी चिंता तो ज़रूर किसी भी कंपनी को लेकर होती है। जब वो स्पेशली एसएमपी हो तो और भी ज़्यादा फिर दिक्कतें आने लगती हैं। उसके साथ साथ आप देखिए वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 69 रुपये का लेवल था जहां पे ये रिपोर्ट बताई थी और उन्होंने सेल की रेटिंग दी, यानी कि बिकवाली करने की राय दी थी। और उनका मानना था 50 रुपये तक गिरता हुआ ये शेयर जा सकता है। 86 रुपये से गिरना शुरू हुआ था, 69 रुपये आ गया था। उसके बाद उन्होंने कहा था 50 रुपये तक की और डाउनसाइड स्टॉक में और देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव्स थे, उन्होंने माना इस चीज़ को कि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है, ये कंपनी मार्केट लीडर पोजीशन एंजॉय कर रही है। ये सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी उन्होंने रेज किए थे अपनी रिपोर्ट में, जिसमें उनका कहना था पहली बात तो कैश फ्लो जनरेशन, ये दिक्कत की बात है। दूसरा, ये जो एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेकर उनको चिंताएं थी। और तीसरा, जो ओवर वैल्यूएशन यानी कि जो महंगे वैल्यूएशन है, ये बड़े रिस्क हैं जो कि स्टॉक में अभी भी प्राइस इन नहीं है, यानी कि उसका जो असर है वो स्टॉक में नहीं देखने को मिला है। यही कारण है कि वेंचुरा ने 69 रुपये के लेवल पे कहा था कि 50 रुपये तक की जो डाउनसाइड है वो देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट 53 के आसपास तक के जो लोज हैं वो स्टॉक ने टच किए भी हैं। तो ये वजह रही है जिस वजह से स्टॉक पिछले 5 दिन से लगातार गिर रहा था। तो ये तो आपने वजह बताई कि सुजलॉन एनर्जी में लगातार जो गिरावट के हम दौर देख रहे थे वो क्यों थे। लेकिन आज जब हम खरीदारी देख रहे हैं, इसमें अपर सर्किट देख रहे हैं, तो उसकी क्या वजह आपको नज़र आ रही है। देखिए, गिरावट ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी थी, 5 दिन से लगातार गिर रहा था और हाई से भी आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा 34% के आसपास गिर चुका है। और अभी भी आप देखेंगे पॉजिटिव आपको ज़्यादा नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले आप तिमाही नतीजे ही देख लीजिए। इनके नंबर्स जो आए थे वो बेहद शानदार रहे थे। आप इनका मुनाफा देखिए, 102 करोड़ वाला मुनाफा बढ़कर 200 करोड़ रुपए के पार चला गया। ऑलमोस्ट 96% के आसपास की बढ़त इन्होंने दर्ज की थी। रेवेन्यू में भी देखिए 48% के आसपास का जंप था, 2093 करोड़ का नंबर आया। 1417 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले साल की इसी तिमाही में क्लॉक किया था। तो वहां से आप देखिए तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और उसके साथ साथ एक जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई थी जिसमें उनका कहना था कि स्टॉक 81 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन किया था। वो काफ़ी सारे पॉजिटिव उन्होंने गिनाए, जैसा कि हमें वेंचुरा की रिपोर्ट में भी देखने को मिला था। इस रिपोर्ट में भी देखने को मिला कि अक्टूबर के एंड तक आप देखिए इनकी 5131 मेगावाट की, यानी कि 5 गीगावाट से ज़्यादा की ऑर्डर बुक आपको नजर आएगी। और 275 मेगावाट के आसपास एक क्वार्टरली अपना जो वॉल्यूम है वो करते हैं। तो अगर साल में 1100 मेगावाट के आसपास भी अगर मान लीजिए पूरा करते हैं तो अगले 4-5 साल की जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी तिमाही के नंबर जो इन्होंने रिपोर्ट किए थे उसमें अगर आप माफ़ कीजिए पिछले साल की अगर आप दूसरी तिमाही की बात करें तो महज 1600 मेगावाट के आसपास की ऑर्डर बुक थी। तो आप देखिए 3 गुना से ज़्यादा इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल चुकी है। और जैसे मैंने कहा 275 मेगावाट के आसपास ही एक क्वार्टर में करते हैं। तो अगर मान लीजिए 1100 मेगावाट एक साल में ये करते भी हैं तो अगले 4-5 साल के आसपास की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास है। और हाल फिलहाल आप देखिए जो पीएसयू ऑर्डर्स हैं, पीएसयू टेंडर्स हैं, उनके लिए भी बोली लगाने के ये योग्य हुए, जिस वजह से आप देखिए एनटीपीसी ग्रीन से इनको अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा जो विंड पावर प्रोजेक्ट है 1166 मेगावाट का,
वो इनके हाथ लगता हुआ दिखा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बेहद मजबूत आपको नजर आ रही है। और शायद यही कारण है कि दूसरी तिमाही का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उठा के देख लीजिए, आपको एफआईएस का जो हिस्सा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। एफआईएस ने अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 30 करोड़ शेयरों की, जो कि 2.25% के आसपास हिस्सेदारी बनती है, वो यहाँ पे खरीदारी करी है। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें बदलाव आता हुआ दिखा है। जून तिमाही से लेकर सितंबर तिमाही के आंकड़े आपके सामने। प्रोमोटर्स आप देखिए 13.25% के आसपास ही है। एफआईएस का हिस्सा जो कि 21.5% था वो बढ़कर 24% के आसपास आता हुआ दिखा है। डीआईएस ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम की है, 9.16% था वो घटकर 9% के आसपास आता हुआ दिखा। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो पब्लिक शेयर होल्डर्स होते हैं, जो छोटे निवेशक होते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं, उन्होंने स्मार्ट मूव लिया है। जो हायर लेवल्स बने थे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की है, 2% के आसपास हिस्सेदारी कम हुई है। 56% के ऊपर इनका हिस्सा था, अब वो घटकर 54% के आसपास आता हुआ दिखा है। तो एक तरफ एफआईएस ने यहाँ पे खरीदारी करी है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 2.25%, और पब्लिक की हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो एफआईएस का खरीदारी का रुझान बना है, स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, नंबर्स अच्छे आए हैं, और जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आ रही है उसके दम पर फिर से अब धीरे से निचले लेवल से धीरे धीरे खरीदारी शुरू हो रही है।